28 नवंबर से शनिदेव अब मार्गी होने वाले हैं और इस मार्गी काल की हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ लगन वाले जातकों के लिए। कुंभ लगन के चार्ट के हिसाब से देखा जाएगा तो शनि आपके दूसरे भाव में इस समय ट्रांजिट में है और वो मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। जब मीन राशि के स्वामी बृहस्पति अभी गोचर में उच्च की स्थिति में है, जहां वो कर्क राशि में होंगे आपके लगभग 5 दिसंबर तक। और गुरु का यहाँ एस्पेक्ट भी है आपको, जो शनि जो ट्रांजिट कर रहे हैं सेकंड हाउस पे यहाँ पे। तो ये जो ट्रांजिट है अब शनि का जो मार्गी जो पीरियड है, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक तरफ जहाँ शनि आपके लग्नेश तो हैं ही, वो आपके 12th हाउस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जब शनि सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं तो आपका जो जन्म के समय का शनि है वो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि वो कैसी स्थिति में है। क्या वो अस्त है, क्या वो पहले से वक्री है जन्म के समय का, या वो एक नॉर्मल स्थिति में है। देखिए, अभी 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक ये वाले पीरियड में अभी उन लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला जिनका शनि ऑलरेडी वक्री था उनके जन्म के समय का। लेकिन अब ये वाला जो शनि है, जो मार्गी हो रहा है, ये समय में उन लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा जिनका शनि नॉर्मल स्थिति में है या मार्गी स्थिति में ही है। यानी जिनका वक्री नहीं है या इवन जिनका अस्त नहीं है। अस्त होगा तो फिर आपको डिफरेंट केस से देखना पड़ेगा कि शनि कौन से साइन में बैठे हैं और वहाँ सूर्य का प्रभाव कैसा है। तो अस्त होने के केस में आपको अलग तरीके से सारी चीज़ें चेक करनी होंगी। लेकिन जब हम शनि के मार्गी पीरियड की बात कर रहे हैं, तो देखिए ऐसे प्लैनेट जो बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग होते हैं, वो जब-जब भी अस्त होते हैं गोचर में या जब-जब भी वो मार्गी होते हैं, तब वो बहुत ही बड़ा एक मेजर इम्पैक्ट डालते हैं। ऐसे केस में आपके, क्योंकि वो 12वें घर और लगन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारियों को काफ़ी स्ट्रांगली बढ़ाने वाले हैं। आपके इनकम सोर्सेज में काफ़ी इजाफ़ा करने वाले हैं। इवन आपके एक से ज़्यादा इनकम सोर्सेज अब आने वाले समय में बन सकते हैं। लेकिन क्योंकि शनि कर्म कारक ग्रह हैं और वो पाइसेस साइन में अभी चल रहे हैं, तो पाइसेस साइन में चल रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ खर्चे भी आपके ज़रूर बढ़ेंगे या वो खर्चे आपके होंगे जो अभी तक आपके पेंडिंग थे या जिन खर्चों को जानबूझकर आपने रोक के रखा था। इसी तरीके से शनि 12वें घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फैमिली के सदस्यों के ट्रीटमेंट वगैरह पे या फैमिली के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार का, मान लो ऑलरेडी आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा था या फैमिली को लेके कोई भी ऐसा विवाद चल रहा था, जहाँ पर आपको कोई ना कोई किसी से सजेशन लेना पड़ा या कोई ना कोई आपको फीस वगैरह पे करना पड़ा। अब ऐसा शनि है तो आप दान दक्षिणा की तरफ काफ़ी तेज़ी से आकर्षित हो सकते हैं। साथ ही साथ आप पूजा पाठ वगैरह में अगर इन्वॉल्व्ड हैं, बहुत ही एक आध्यात्मिक पर्सन है, तो ऐसा शनि आपको कहीं न कहीं आध्यात्मिक मामलों में भी काफ़ी सपोर्ट करेगा। ये शनि पाइसेस साइन में अब मार्गी होने के कारण उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा ही फ़ेवर करेगा, जो ऑलरेडी अपने प्रोफ़ेशन की वजह से, अपनी अर्निंग्स की वजह से या अपने बिज़नेस की वजह से फ़ॉरेन में सेटल्ड हैं, या जो अगले 1-2 साल में विदेश जाना चाहते हैं या वहाँ सेटल होना चाहते हैं। ऐसा शनि है तो मेजरली आपकी हेल्थ को आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा। इसके साथ-साथ आप क्या कुछ अभी कर सकते हैं, कितना ज़्यादा आप किसी भी पर्टिकुलर काम में एफर्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो मीन राशि का शनि है वो थोड़ा-सा एफर्ट आपसे हमेशा ज़्यादा ही माँगता है, क्योंकि मीन राशि है वहाँ पर हम वास्तव में कोई भी चीज़ का दान करते हैं या कोई भी ऐसा एफर्ट जो हमारा व्यर्थ चला गया, जो हमारे काम नहीं आया या हमने कोई भी चीज़ को यूज़ कर लिया, वैसी स्थिति देखने में आती है। ऐसे केस में शनि का यहाँ होना मेजरली आपको हो सकता है इंडिविजुअली आपने बहुत कुछ अचीव किया हो, लेकिन वो अचीवमेंट आपने फैमिली के सदस्यों को दे दिया या कहीं दान वगैरह कर दिया पैसे को, या किसी भी दूसरे तरीके से किसी और को आपने दे दिया या दूसरे को लौटा दिया। तो यहाँ पे अब आपकी फैमिली रिलेटेड जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, फैमिली का लालन-पालन है, रहन-सहन है, खान-पान है, वो सब, उन सबको लेके आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ने वाली और आप स्वयं को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाएँगे इनके मार्गी होने से। साथ ही साथ अगर आपका 12वें घर से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रोफ़ेशन है, चाहे तो 12वें घर से आपका डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कोई कनेक्शन है या तो आपको फ़ॉरेन से इनकम होती हो, तो आपके लिए और भी ज़्यादा ये सतर्कता का समय रहेगा। अब यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि बृहस्पति का अभी दृष्टि पड़ रहा है मीन राशि पे, जहाँ अभी बृहस्पति कर्क राशि में ट्रांजिट में है और 5 दिसंबर तक वो कर्क राशि में ही अभी ट्रांजिट में रहेंगे। बाद में वो आ जाएँगे मिथुन राशि में। हालाँकि मिथुन राशि में ट्रांजिट करने के बाद भी बृहस्पति का प्रभाव धनु राशि पर तो होगा ही और धनु राशि पर यहाँ शनि का प्रभाव भी होगा। तो आपको ये देखना होगा मेजरली यहाँ पर जो बृहस्पति हैं, वो इस समय शनि को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं।
क्योंकि वो यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। इस वजह से अभी आपके लिए कोई भी प्रकार से प्लानिंग करना या जो भी प्लानिंग्स आपने की हैं, अभी तक 13 जुलाई से जब से शनि अभी वक्री हुए, तब से लेके अब तक आपने क्या कुछ ऐसा काम किया जो आपने प्लानिंग के तहत किया? या कौन-कौन से ऐसे काम आपके जो रुक गए, जो आगे नहीं बढ़ पाए? या जहाँ पर आपसे कुछ ना कुछ गलतियाँ हो गई हों या आपने कोई जल्दबाज़ी में डिसीज़न ले लिया, तो अब आपको पुनर्विचार करने का समय है। साथ में उन लोगों के लिए जिनको अपना आगे का कुछ विचार करना है, उन लोगों के लिए जिनको आगे का कुछ ऐसा सोचना है, जहाँ पर आपका कोई भी कार्य आने वाले समय में आपको लंबे समय के लिए प्लानिंग करना है। साथ-साथ में ऐसे कार्य जहाँ पर आपको कोई भी प्रकार का व्यवधान पहले आ गया और ऐसे कार्यों को आपने बीच में अगर छोड़ दिया, आप किसी वजह से पूरा नहीं कर पाए, तो उन मामलों में भी अभी आप प्लानिंग कर सकेंगे। अगर हम शनि की दृष्टियों के हिसाब से भी विचार करेंगे, तो शनि यहाँ से सबसे पहले आपके 4th हाउस पे अपनी दृष्टि डालते हैं, तो आप अपनी फैमिली को लेके भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस होंगे। साथ-साथ में घरेलू मामलों पर भी आप पूर्ण रूप से ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो आप कोई भी नया इनकम सोर्स अपना बनाने का ध्यान दे रहे हैं, या तो कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने पर ध्यान दे रहे हैं या अपनी भौतिक सुख-सुविधाओं पर ध्यान दे रहे हैं। तो अगर आप अपने घर से दूर सेटल्ड हैं, इवन आप विदेश में सेटल्ड हैं, किसी अदर स्टेट वगैरह में सेटल्ड हैं या किसी अन्य सिटी में सेटल्ड हैं और आपने अपना जन्म स्थल छोड़ दिया हो, तब ऐसा शनि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है। शनि का यहाँ जो प्रभाव है आपके 4th हाउस पे, इस वजह से थोड़ा-सा आपका जो कंसंट्रेशन है वो हो सकता है उतना अच्छा ना हो, लेकिन आपका अगर शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में है, तो निश्चित तौर पे आपको काफ़ी हेल्प मिल ही जाएगी। अब उसके बाद शनि का प्रभाव होगा आपके अष्टम पे। देखिए, अष्टम पे जो शनि का प्रभाव है, ये आपके लिए मेजरली बहुत ज़्यादा सपोर्ट लाएगा आपको आपके इन-लॉज़ के थ्रू या आपको माता-पिता के थ्रू। लेकिन ये जो सपोर्ट होगा, ये जो सहायता होगी, हो सकता है आपके लिए उतनी ज़्यादा फ़ेवरेबल ना हो। इसके साथ-साथ यहाँ पर देखा जाएगा, तो जो इनका प्रभाव है अष्टम भाव पर, तो प्रभाव है ही, तो अपना ये इनका मित्र का घर है। लेकिन यहाँ जो प्लैनेट बैठा है वो भी शनि को प्रभावित किए बिना नहीं रह पाएगा। ऐसे में जो भी प्लैनेट है वो आपके चार्ट में जिन-जिन भावों का स्वामी है, उन भावों के थ्रू अब आपको काफ़ी मदद मिल सकती है यहाँ पे। शनि का प्रभाव अष्टम पर होने से आप किसी भी विषय में बहुत ज़्यादा डीपली अध्ययन कर सकते हैं। आप इवन अकल्ट के विषयों में या किसी भी अन्य ऐसे विषय में जिसमें आपको कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक वर्क करना है, कोई बहुत डीप आपको रिसर्च वगैरह करना है, तो आपको यहाँ शनि मदद कर रहे हैं। इसके साथ-साथ अगर देखा जाएगा तो शनि अष्टम भाव को जब एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो अष्टम भाव के थ्रू आपको चीज़ों को काफ़ी सडनली देने वाले हैं या काफ़ी अच्छे से आपको ट्रांसफ़ॉर्म करने वाले हैं अष्टम भाव के थ्रू। तो अष्टम भाव के थ्रू आप किसी भी प्रकार की अर्निंग के लिए देख रहे हैं, कोई भी गुप्त धन के लिए देख रहे हैं या फाइनेंशियली गेन के लिए देख रहे हैं, तो आपके लिए एक सही मौका होगा इस समय। साथ में जो प्लानिंग्स होगी, आप कितना सीरियसली करते हैं, उस पर इनका जो रिज़ल्ट होगा डिपेंड करेगा अब। साथ में अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर फिर जो शनि का प्रभाव है, यहाँ उनका प्रभाव आपके 11th हाउस पे होगा। 11th हाउस पे जो प्रभाव होगा, तो ऐसा शनि आपके नेटवर्क को बढ़ाने में आपकी काफ़ी हद तक मदद करेगा, दूसरे लोगों के साथ अच्छी आपको कनेक्टिविटी देगा। साथ-साथ में नए कुछ इनकम सोर्सेज़ भी आपके लिए क्रिएट करेगा और दूसरों से काफ़ी ज़्यादा मान-सम्मान और एप्रिसिएशन भी क्रिएट करेगा। तो इस प्रकार का शनि मोस्टली आने वाले 1-2 साल के लिए आपकी लाइफ़ को काफ़ी स्टेबल बना सकता है। अब आपको अपनी महादशा के हिसाब से भी विचार करना होगा, वास्तव में आपको क्या शनि की महादशा है या नहीं, और शनि की महादशा है तो आपके शनि कैसी स्थिति में चार्ट में बैठे हैं।